मैग्नेटिक सर्किट्स। आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जैसे फ़ैन है, कूलर है, ट्यूबलाइट है, या अलग अलग थ्योरम्स के नेटवर्क्स। तो वो सब आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक सर्किट। तो जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें बेसिकली मैग्नेटिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट के लिए बात करने से पहले कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं सप्लाई सिस्टम की। तो हमारे पास जो सप्लाई सिस्टम होता है वो एसी और डीसी दो होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। कैसे होंगी? अगर मान लीजिए ये पेन है और करंट इधर फ्लो कर रही है, तो थंब इधर करिए, उसको होल्ड कर लीजिए। तो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, यानी इसके क्रॉस क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट करेंट कंडक्टर है तो उसके क्रॉस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए ये वायर है और इसी वायर को हम व्रैप कर दें, ठीक है। करंट इसमें ऐसे जा रही है, यहाँ गई, यहाँ गई और यहाँ चली गई। तो जो कॉइल ये बन रही है, कॉइल के दो फेस होंगे। मान लीजिए कॉइल हमारी इस तरीके से बनी है, तो एक फेस ये होगा और दूसरा फेस इधर वाला होगा। तो एक तरफ हमारे पास अलग पोल बनता है, दूसरी तरफ अलग पोल बनता है। तो एक होता है नॉर्थ पोल। अगर किसी भी कॉइल में, इसको थोड़ा खींच दीजिए, थोड़ा खींच दीजिए, अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो नॉर्थ पोल, अगर इस डायरेक्शन में तो साउथ पोल बनेगा। पहला फंडामेंटल ये है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हमारे पास में मैग्नेट की बात करें तो दो तरीके के मैग्नेट होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आप सभी ने देखा होगा, अलग अलग मटेरियल का बना होता है, कभी रबड़ का देखा होगा, सॉफ्ट आयरन का देखा होगा, है ना। तो इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी ख़ास बात क्या होती है कि इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो फिक्स होती है। जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं सप्लाई के माध्यम से, और उसका जो पावर होता है वो बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास सॉफ्ट आयरन का ये पीस है, इसके ऊपर हमने इस तरीके की कॉइल बना दी और यहाँ पे सप्लाई दी। तो सप्लाई होती है दो तरह की, पहला होता है डीसी, दूसरा होता है एसी। तो अगर डीसी सप्लाई देंगे तब क्या होगा? तो देखिए, अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, तो करंट इधर चली, इस तरीके से करंट जा रही है। अब करंट जा रही है तो देखिए डायरेक्शन कौन सी है? ऐसे करके होगी, तो ये बनेगा नॉर्थ पोल और ये बनेगा साउथ पोल। अब यहाँ पर जो पोलरिटी है, अगर हम इधर नॉर्थ क्रिएट करना चाहें और इधर साउथ क्रिएट करना चाहें तो बैटरी के टर्मिनल को बदल दें। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ाते चले जाए जीरो से। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी पावर, है ना, बढ़ती चली जाएगी। परमानेंट मैग्नेट में दूसरी खास बात है, अगर परमानेंट मैग्नेट को गर्म कर दें, हीट कर दें, तो इसका मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाता है। टेम्परेरी में हीट का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हम करंट के हिसाब से उसको बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका डीसी सप्लाई के लिए। मान लीजिए अब एसी सप्लाई ले रहे हैं, तो एसी जो होती है वो आपकी हाफ साइकिल प्लस हाफ साइकिल माइनस चलती है, ठीक है। तो हाफ साइकिल में मान लीजिए नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, और साथ ही साथ देखिए करंट जीरो से लेकर मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। तो इसकी पावर क्या होगी? मैग्नेटिक पावर जीरो से जाएगी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जाएगी जीरो। इसी तरीके से ये जीरो से जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम से जाएगी जीरो, फिर इसके बाद में हाफ साइकिल के बाद पोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी पोलरिटी को
ये समझ लीजिए पोलरिटी बार बार चेंज हो रही है, साथ ही साथ उसकी पावर बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई का, जिसके द्वारा हम क्रिएट कर रहे हैं टेम्परेरी मैग्नेट। अच्छा, अब जब मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। पहला होता है आपका मैग्नेटिक सेचुरेशन। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ानी चालू की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक पावर धीरे 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 बढ़ेगी। अब होगा क्या, एक टाइम के बाद जब आप करंट की वैल्यू एक लिमिट तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक पावर नहीं बढ़ेगी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। जैसे एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें नमक घुलना चालू कर दीजिए, कुछ टाइम तक तो नमक घुलेगा, इसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, नमक कितना भी डालिए घुलेगा नहीं। ऐसा ही क्या होता है मैग्नेटिक सेचुरेशन, ऐसी करंट की स्टेज जिसके बाद करंट को बढ़ाने पर मैग्नेटिक पावर नहीं बढ़ती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, करंट ये है ना। और अगर मैग्नेटिक पावर की बात करें, फ्लक्स की बात करें, क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया है ना। करंट बढ़ाने में फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये हो गया मैग्नेटिक सेचुरेशन। दूसरा होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर ये जो मैग्नेट हमने बनाया है ये सॉफ्ट आयरन का है और सप्लाई हटा दें, हटाने के बाद भी यहाँ पर बहुत हल्का सा मैग्नेटिक पावर रह जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब होता क्या है यहाँ पे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सॉफ्ट आयरन है, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स हमने बना दिए n, यानी कि n कॉइल्स हैं यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, और इसमें करंट जा रही I, तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसकी वैल्यू होती है n इंटू आई। अगर हम इस मेटेरियल की बात करें, ये इसका एरिया है, ये इसका लेंथ है, तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें L का, MMF में डिवाइड कर दें किसका, लेंथ का, तो ये कहलाता है आपका H। ठीक है, अब ये H है क्या चीज़ आपका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा एक टर्म होता है फ्लक्स। ठीक है, और एक होता है B, पढ़ा होगा, B इज इक्वल टू फाई बाई ए। तो जो फ्लक्स है ना, वो यहाँ से निकलेगा, अगर मैग्नेट बनेगा तो जितना फ्लक्स निकल रहा हो, जितना एरिया उसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी कह लीजिए या इंटेंसिटी कह लीजिए। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आया B और एक आया H। तो इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर ये L है और ये एरिया है। यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको हम लोग एक डिवाइस से मेज़र कर सकते हैं, फ्लक्स मीटर से, तो ये मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें पता है, यहाँ पे जाने वाली करंट मेज़र कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम यहाँ करंट की वैल्यू 0 से बढ़ाना चालू करें, 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा, है ना, तो यहाँ पर फ्लक्स भी मिलेगा कुछ, फाई 1 फाई 2 फाई 3 एट्सेट्रा। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं I1 I2 I3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, H1 H2 H3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, B1 B2 B3। तो होता क्या, B और H के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं जिसको बोलते हैं BH कर्व। तो जो कर्व होता है वो इस तरीके का आता है जिसको बोलते हैं BH कर्व। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे H की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं B की, तो ये पॉजिटिव B, ये पॉजिटिव H, ये माइनस H और ये माइनस B। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमने यहाँ से करंट दी, तो मान लीजिए DC दे रहे हैं, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और धीरे 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 बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सेचुरेशन आ जाएगा। ठीक, अब हमने सप्लाई हटा दी, सप्लाई हटाने के बाद में भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। अब हमने फील्ड को चेंज करना है, तो हमने बैटरी को क्या किया, रिवर्स लगा दिया। तो अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक पावर बची उसको सबसे पहले इधर वाला ख़त्म करेगा, ख़त्म करने के बाद क्या होगा, इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। तो इधर को अगर हम पॉजिटिव माने तो इधर को क्या मानेंगे, निगेटिव। तो
तो यही वैल्यू हमारे पास एक पॉजिटिव आ रही है और एक निगेटिव आ रही है। अच्छा, अब ये जो एरिया आ रहा है, बी एच कर्व का एरिया जो हमारा आ रहा है, किसी भी मटेरियल का हम निकालते हैं तो जितना एरिया कम होता है मानते उतना मटेरियल अच्छा है किसके लिए, मैग्नेटिक सर्किट में यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर जो ये एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम लोग स्पेसिफिक एक नाम से डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं आपका हिस्टेरिसिस लॉस। अब हम कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में चीज़ें क्या सिमिलर हैं क्या डिसिमिलर हैं। तो इधर मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और इधर मान लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बैटरी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सॉफ्ट आयरन है और उस पर अगर हम सप्लाई दे रहे हैं और हमको क्या पता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पता है और इसमें जाने वाली क्या पता है, करंट पता है, तो इसको बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है रजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब रिलक्टेंस क्या होता है, एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। अब जैसे ये मटेरियल है तो मटेरियल की हो गई लेंथ, ये लेंथ, ए इसका एरिया। अब ये क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है और एक कांस्टेंट परमिएबिलिटी होती है। जो म्यू नॉट है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, है ना। तो I क्या होता है, करंट होता है। तो करंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, E अपॉन आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में क्या चलता है, फ्लक्स चलता है। यहाँ पर हम लोगों ने जो बनाया था तो यहाँ से क्या निकल रहा था, फ्लक्स निकल रहा था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एम एम एफ अपॉन एस। अच्छा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर करंट है तो करंट के लिए क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए, है ना। करंट के लिए क्या चाहिए, क्लोज पाथ, और उसमें करंट फ्लो करती है, ठीक है। फ्लक्स के लिए क्लोज पाथ भी हो सकता है एंड ओपन पाथ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और फ्लक्स स्टे करता है, मतलब अगर एक बार फ्लक्स आ गया सर्किट में तो रहेगा, सर्किट के अंदर नहीं घूमेगा, सर्किट के अंदर रहेगा। अगला, अगर मान लीजिए हमारे पास दो रजिस्टेंसेज हैं R1 और R2 सीरीज़ में, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल ये है और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ये है ना। इसका S1 है, इसका S2 है। तो यहाँ पे R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, इसमें S क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कॉइल बनाई थी, दो टर्मिनल है, यहाँ पे आप सप्लाई दीजिए तो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स यहाँ से जाएगा, फ्लक्स यहाँ से जाएगा, तो दोनों में सेम फ्लक्स है, तो आपका ये किस में हो गया, सीरीज़ में। ये हमारे हो गए पैरेलल में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है ऐसा और यहाँ पे हमने सप्लाई दी है, तो फ्लक्स यहाँ से चलेगा, एक फ्लक्स इधर जाएगा एक फ्लक्स इधर जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। मान लीजिए यहाँ पे आपका S1 है, ये S2 है, तो क्या हो जाएगा, 1/s इज इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली है क्या कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है और मैग्नेटिक सर्किट है, इसमें हम लोग ये एक नॉर्मल स्टडी करते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरीके का एक रिंग है,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मटेरियल अलग अलग है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका इसका लेंथ कहलाएगा L1, ये इसका यहाँ तक का लेंथ कहलाएगा L2, ये इसका लेंथ कहलाएगा L3। और ध्यान रखिएगा जब भी एयर गैप होगा, ये देखिए गैप है, इसकी लेंथ LG एयर गैप कहलाएगी, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम इसका S1 कैलकुलेट करते हैं। S1 तो S1 क्या हो जाएगा, L1 अपान म्यू नॉट म्यू R1। इसका म्यू आर अलग होगा और इसका एरिया A1। ये दूसरा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, L2 है ना, अपॉन म्यू नॉट म्यू R2, है ना, क्योंकि पहला मटेरियल इसकी अलग और इस वाले का एरिया अलग A2। फिर तीसरा S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L3 अपॉन म्यू नॉट म्यू R3 A3। ठीक, फिर एयर गैप, यस एयर गैप है ना, तो एयर गैप का जो लेंथ है वो ले लेंगे L4 या LG ले लीजिए। अब यहाँ पे म्यू R1 होगा, यहाँ पे लेंगे सिर्फ म्यू नॉट और A। अब A की बात करते हैं। देखिए ये 1 है, इसका एरिया दोनों सेम है ना, तो आप चाहे इसमें 1 लिख लीजिए चाहे 3 लिख लीजिए। अगर ये हमारे पास सर्किट दिया जाता है और कहता है कि मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, है ना, N, और इसमें फ़्लो होने वाली करंट आपको I पता है, तो आप इसमें कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से, क्योंकि जो फ्लक्स है वो क्या mmf/s। तो यहाँ से आपका NI पता है यानी mmf पता है, और ये सब किस में सीरीज़ में, तो टोटल S निकाल सकते हैं आप। S से डिवाइड कर देंगे, फ्लक्स का फार्मूला रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। कोई एक अननोन होगा तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। मान लीजिए हमारे पास ये मटेरियल है, इसका लेंथ L है, एरिया A है ना, नंबर ऑफ टर्न्स N है, इसमें जाने वाली करंट I है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, इस तरीके से सप्लाई जाएगी, और यहाँ पे हम AC दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल चेंज होंगे और इसकी जो पोलरिटी है वो क्या होगी, चेंज, और इंटेंसिटी भी चेंज होगी, दोनों चीज़, यानी कि इसकी जो पावर है वो घटेगी बढ़ेगी, और क्या होगा, पोलरिटी चेंज होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लें MMF की, तो MMF क्या हो जाएगा, N इंटू आई। रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, हम लोगों को लेंस ला पता है, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट सिर्फ ये वेरिएबल। तो देखिए किसी भी इंडक्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। कंपेयर कर लीजिए, एल क्या हो गया, एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए बाई एल, तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अब मान लीजिए हमारे पास दो कॉइल हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहली वाली कॉइल यही है, यहाँ पे हमें सप्लाई देनी है, आई पता है, दो कॉइल हैं क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए एक N1 है, ये N2 है। अब
यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स यहाँ पे भी चेंज होगा, तो इस कॉइल में फ्लक्स कट करेगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज जनरेट होगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस N2 d∅dt। और जो फ्लक्स है इसी का ही फ्लक्स होगा जो यहाँ पहुँचेगा, तो ये वाला फ्लक्स सेम रहेगा, तो माइनस N2। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, N1 ये जो हमारे पास है N की जगह पे क्या हो जाएगा N1, तो d/dt ऑफ N1 I म्यू नॉट म्यू आर A/L। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस N1 N2 म्यू नॉट म्यू आर A/L di/dt। तो ये क्या होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, N1 N2 म्यू नॉट म्यू आर A/L। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस।